वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम बात कर रहे हैं ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, हम दो केस आज स्टडी करेंगे। दो केस, और ये जानने की कोशिश करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि आपका ऑब्जर्वेशन कितना बेहतर है। क्या आप इस केस को सॉल्व कर पा रहे हैं या सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है, उसका जवाब भी बताऊंगा और उसके कारण भी कि इस केस में क्या मुख्य पॉइंट है, क्या होना चाहिए। एक बेस्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की ये जिम्मेदारी है कि वह केस को अच्छी तरह से समझे और फिर कारण सहित उसके रिजल्ट पर कंसीडर करे और फाइनलाइज रिजल्ट दे। तो दो केस हमारे पास है। चलिए केस नंबर 1 देखते हैं क्या है। केस नंबर 1, केस नंबर 1 जो है कहता है होशियार सिंह 49 ईयर्स सीनियर सुपरवाइज़र हैं जो एक लोकल बिल्डर के यहाँ काम करते हैं जिसका ऑफिस मुंबई में है। नौकरी के 18 वर्ष बीत चुके हैं पर अभी तक उनका खुद का कोई मकान नहीं है। उन्होंने डोमिसाइल प्रमाण पत्र दिए हैं और वह मकान की पूरी धनराशि 8 वर्षों में दे सकते हैं। क्या बिल्डर का निर्णय क्या होगा, अर्थात मकान देना है, आंकड़े अधूरे हैं, अध्यक्ष के पास भेज देगा या मकान दे देगा। अब डियर स्टूडेंट्स, इस पूरे केस में आप देख पा रहे हैं कि एक व्यक्ति जो 49 साल का है, 49 ईयर्स के हो चुके हैं, 18 साल नौकरी करते हुए और एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के में वह काम करते हैं और जो उनकी सैलरी है उसके अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए, सैलरी क्या है ना मुझे मालूम ना आपको मालूम, तो यहाँ पे 8 वर्षों में वो पेमेंट दे सकते हैं। अब डिसीजन क्या होगा, क्या बिल्डर इनको मकान देगा या नहीं देगा, और देता है तो किस बेस पे देगा। ये हो गया केस नंबर 1। सोचते रहिए, इसका आंसर सोचिए क्या होगा, मैं इसका आंसर अभी बताता हूँ। अब बात कर लेते हैं केस नंबर 2 के बारे में। श्रीमती अंजलि देवी एक प्रख्यात नेता की बेटी हैं, जी हाँ, पॉलिटिशियन की बेटी हैं जो दूसरे राज्य की हैं। वे राज्य में रही हैं और पिछले 6 वर्षों से दिल्ली के एक टाउन काउंसिल में नौकरी करती हैं। उन्हें एक मकान की ज़रूरत है। वे सारा पैसा 5 वर्षों में दे सकती हैं। उन्होंने 10 दिसंबर 2019 को 36 वर्ष पूरे कर लिए। क्या बैंक उनको घर खरीदने के लिए पैसा देगा? यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है। बैंक मैनेजर चेयरमैन के पास भेज देगा, मकान के लिए पैसा दे देगा, लोन नहीं मिलेगा, डाटा अधूरा है या डेटा अधूरा है। डियर स्टूडेंट, 2 केस हैं, दोनों ही केस लगभग मिलता जुलता है। दोनों ही केस अगर आप देखें तो एक जैसा मिलता जुलता है। अब हम बात करेंगे जो केस नंबर, अब तक आपने केस नंबर 1 के बारे में सोच लिया होगा। अगर आपका जवाब क है तो उसे भी ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए, कहीं ख है उसे नोट कर लीजिए, जो भी आपका जवाब हो उसे नोट कर लीजिए। केस नंबर 1 में क्या होना चाहिए, आपके अनुसार मकान मिल जाना चाहिए, आंकड़े इनके अधूरे हैं, नहीं मिलना चाहिए, या फिर जो भी हो, वो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपने चूज किया उसको नोट कर लीजिए। केस नंबर 2 में भी आप कुछ इस तरह से करें कि आप जो है ये देख लें, नोट कर लें क्या सही है, क्या इनको मकान मिलना चाहिए। क्या लगता है आपको, जो आप इस समय हैं हमारे साथ हैं, आप खुद बताइए क्या लगता है। क्या बिल्डर को बैंक मैनेजर को मकान के लिए पैसे दे देने चाहिए? क्या सोचते हैं इस बारे में। एक ऐसा केस, बहुत ही छोटा सा केस है और ये शुरुआत है उन स्टूडेंट्स के लिए जो ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन में जाना चाहते हैं, थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेटर बनना चाहते हैं और अपनी लाइफ को एक बेहतर दिशा देना चाहते हैं। तो एक बहुत से छोटा सा केस है। चलिए मैं बताता हूँ आपको केस नंबर 1 और केस नंबर 2 के उन पहलुओं को, उन पॉइंट्स को जो हर कोई देखता है एक जांच में। सही निर्णय एवं जवाब। पहले केस में बिल्डर मकान नहीं देगा। अगर आपका यह जवाब सही है तो आपका ऑब्जर्वेशन बहुत ही बेहतर है और आप ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन के लिए परफेक्ट पर्सन हैं। लेकिन यदि आपका जवाब गलत हुआ या इनमें से नहीं है तो आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। अब जान लेते हैं कारण क्या है, आखिर बिल्डर मकान क्यों नहीं देगा। उसका कर्मचारी है, उसके यहाँ काफ़ी दिनों तक काम किया है और अभी भी कर रहा है, वो पैसा भी दे सकता है, फिर भी मकान क्यों नहीं देगा। बात सही है आपकी, जितनी बात आप कर रहे हैं मॉरली तो वो बहुत अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन अगर मैं इसके रीजंस को देखूं और बिजनेस को देखूं
और रिस्क को देखूं तो शायद इसका रिजल्ट कुछ और होगा, शायद आप भी इस बात को मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब कारण देखते हैं। कारण नंबर 1, पहला तो हम सबसे पहले एज कैलकुलेशन करते हैं। एज कैलकुलेशन इंडिया में जो माना गया है वह 60 वर्ष जो है रिटायरमेंट का एज है। कितने वर्ष का है? 16 ईयर्स में आप रिटायर हो जाएंगे। 49 साल की अवस्था इनकी हो गई है। कितनी हो गई? 49 साल की अवस्था। 8 साल में ये कैश दे सकते हैं, यानी लोन कितने दिनों में दे सकते हैं? 8 साल में। चलो दोनों को कैलकुलेट कर देते हैं, हो जाता 57 ईयर्स। रिटायरमेंट यानी अभी जो समय है उससे रिटायरमेंट में इनको 11 वर्ष लग जाएंगे। ठीक है। अब दूसरी बात, जो रिस्क कहता है और फाइनेंशियल कंडीशन में जो रिस्क कहता है वो कहता है 40 के बाद रिस्क शुरू हो जाता है। यानी 40 के बाद न तो आपको कोई जल्दी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी बैंक या कोई भी वो पैसे देने में या लोन देने में वो काफ़ी सोचता है, विचारता है जब तक कि सिक्योरिटी ना हो। तो यहाँ रिस्क क्या है? 45 प्लस माना गया है। मान लीजिए मैंने 5 साल और बढ़ा दिया, प्लस कर दिया, तो यहाँ पे जो इनका एज है आप देख लीजिए, इनका एज है 49 और ये रिस्क जो है शुरू हो जाता है 45 पे। 40 पे ही माना गया है लेकिन 45 पे कंप्लीट मान लिया जाता है कि अब यहाँ से रिस्क शुरू हो चुका है। ठीक है। वैसे रिस्क तो कभी भी हो सकता है। तो यहाँ 45 प्लस हो गए। तो यहाँ प्लस हो जाने के बाद यहाँ से बिल्डर ये सोचेगा कि मेरा पैसा वापस निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा। रिस्क कवर करने की बात अगर आती है कि कोई गारंटी है कि नहीं है, तो यहाँ पे देखा गया जो डेटा अवेलेबल कराया गया है इसमें केवल डोमिसाइल सर्टिफिकेट जमा है। कोई उनका इस तरह का व्यक्ति नहीं जमा है जो गारंटी ले सके, या फिर जो है कोई नॉमिनी वगैरह है, ये भी नहीं है यहाँ पे। तो नो पर्सन अवेलेबल। अब यहाँ पे हम देखते हैं रिस्क की नो गारंटी, गारंटी की भी है। तो यहाँ पे रिस्क क्या है? 3 तरह से रिस्क यहाँ पे जनरेट हो रहा है, और अगर एक रिस्क जनरेट होता है तब भी जो है बिल्डर्स या बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैक हो जाते हैं। यहाँ तो 3 रिस्क जनरेट हो रहे हैं। यही वजह है कि बिल्डर उन्हें मकान नहीं देगा। नौकरी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सहानुभूति है, लेकिन अगर केस की बात करें तो उसमें उन्हें मकान बिल्डर जो है यानी कंस्ट्रक्शन का जो एम्प्लॉयर कह लें, एम्प्लॉयर जो है उनको मकान खरीदने का या मकान के लिए पैसे नहीं देगा। ठीक है। आई होप कि आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो। और भी इसके एनालिसिस है जो आप सोचिएगा, समझिएगा, और भी पॉइंट्स इसमें हैं। अब बात कर लेते हैं केस नंबर 2 का। केस नंबर 2 के बारे में अगर हम देखें तो इसका जो निर्णय आता है वह है मकान मिल सकता है। क्या होगा? मकान मिल सकता है लेकिन डेटा अधूरा है, अतः बैंक मकान के लिए पैसा नहीं देगा। यानी एक पॉसिबिलिटीज यहाँ बन रही है, वहाँ पे बिल्कुल रेड हो गया, यानी वहाँ पे कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, यहाँ पॉसिबिलिटीज है, मिल सकता है, लेकिन बैंक अभी इसलिए नहीं देगा क्योंकि आपका डेटा अधूरा है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किया। इनको कैलकुलेट कर लेते हैं और कारण को जरा एनालिसिस कर लेते हैं। एज की बात करते हैं तो मैडम का एज जो है 36 हो गया और 5 ईयर्स में ये पूरा लोन भर देंगे, यानी इनकी एज उस समय तक हो जाएगी 41 ईयर्स और इट मीन्स रिस्क की शुरुआत हो चुकी है। अब रिटायर्ड की बात करें, 24 ईयर्स इनके पास हैं और रिस्क की शुरुआत मानी गई है 40 से शुरू हो जाता है, 45 पे एकदम बिल्कुल नो कर दिया जाता है। रिस्क कवर की बात यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे रिस्क के लिए कोई भी व्यक्ति अवेलेबल नहीं है और फिर जो है गारंटी भी इनका अवेलेबल नहीं है, यहाँ तक कि डेटा भी नहीं इन्होंने दिया। आप एक बार इस केस नंबर 2 को एक बार और देखिए। श्रीमती अंजलि देवी एक प्रख्यात नेता की बेटी है। नेता की बेटी होना ये कोई गारंटी नहीं देता है कि आप एकदम सही हैं या फिर सारे डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल हैं, और वह भी जिस राज्य में वह निवास कर रही हैं वो दूसरे राज्य से हैं, उस राज्य में उनका जन्म भी नहीं हुआ, वे राज्य में रही हैं और पिछले 6 वर्षों से उस राज्य में काम कर रही हैं। ठीक है। उन्हें एक मकान की ज़रूरत है, सारा पैसा 5 वर्षों में दे सकती हैं। उन्होंने 10 दिसंबर 2019 को 36 वर्ष पूरे कर लिए। क्या बैंक उनको घर खरीदने के लिए पैसा देगा? तो आपको पूरा पढ़ने के बाद ही जैसे इस केस को आप देखते हैं आपको आइडिया लग जाता है कि इसमें डेटा इनकम्प्लीट है, इसलिए आगे कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है, क्योंकि थोड़ी सी पॉसिबिलिटी तो बनती है, क्योंकि 5 साल में इन्होंने पैसा देने की बात किया है और इन्हें मकान मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल डेटा ही इनकम्प्लीट है। ना तो इनका डोमिसाइल जमा है, ना तो इनका कोई गारंटी जमा है, ना तो कोई
इनका ऐसा व्यक्ति जो इनके बाद उस चीज़ को पूरा कर सके, इस तरह का कुछ भी नहीं है। पहले केस में भी इस तरह के डेटा हैं, लेकिन वहाँ एज मैटर कर रहा था, एज फैक्टर था, इस वजह से उन्हें मकान